हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मैं आप सब लोगों को ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी हूँ। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट चैप्टर नहीं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे नाइन्थ के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर, और इसे सीधा सीधा जो है वो 11th से लिंक किया जाता है। अगर आज हमारे टॉपिक कमज़ोर रह गया तो इसका मतलब कि हमारा 11th के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक कमज़ोर रहने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आज मैं इस मूल कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेके और हमारे एक अच्छे खासे लेवल तक उठाने लेके आया हूँ। और इसके बाद मेक श्योर कीजिए कि आप कोई भी अच्छा से अच्छा नाइन्थ का मटेरियल उठा लीजिए, उससे आपके 90% क्वेश्चंस जो हैं वो ईजीली हो जाएंगे, वही बिना फॉर्मूलाज के। हाँ, आप फार्मूला चाहें तो अलग से लर्न कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो फार्मूलाज हैं वो आपको इसके अभी 6 से 7 फार्मूलाज हैं, लेकिन आप उन्हें कहाँ तक याद रखेंगे? आप याद नहीं रख पाएंगे, आप भूल जाएंगे। इसलिए हमें एक बैक ऑफ द माइंड जो है वो कंसेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो कंसेप्ट है ना, ये आगे जाके हमारे बहुत काम आता है। कई बार हम फार्मूलाज भूल जाते हैं, कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए हमें केमिस्ट्री को रटना नहीं है। तो केमिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि इसे रटने से ना कुछ नहीं होने वाला, तो इसे ना हम समझेंगे। और ये जो मूल कंसेप्ट है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो इसीलिए पसंद है क्योंकि इसके नाम में ही कंसेप्ट है, इसके अंदर पूरा कंसेप्ट है। और चलिए बिना ज़्यादा वक्त को व्यय करें, हम जो है वो हमारे मूल कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना समझना ज़रूरी है कि मूल है क्या चीज़। भाई मूल कंसेप्ट हर कोई करता है क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम। तो हम आज यही शुरू करते हैं कि ये किस बला का नाम है। तो देखो, हम जो है वो जनरली एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है तो मीटर में करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा है किलोमीटर्स में करते हैं। सन की अर्थ की रेडियस मेज़र करनी है किलोमीटर में करते हैं। हमारा वज़न मेजर करना होता है, वेट, उसे हम केजी में करते हैं। अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग यूनिट्स में मेज़र करते हैं। जैसे कि टाइम हो गया, उसे सेकंड में करते हैं। उसी तरह से अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी इसी साल कुछ हमारे पहले चैप्टर के अंदर कि जो एटम्स है वो बहुत 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 छोटे होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और एक जो छोटा सा छोटी ऑब्जेक्ट होती है ना, उसके अंदर मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अब यार ये बात तो ठीक है कि इसके अंदर मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इनफैक्ट मैं इस समय जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ उसमें मिलियन नंबर्स ऑफ पार्टिकल हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं? चलो एग्जैक्ट नहीं तो एक अप्रॉक्स वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कितने हैं। जैसे हमें हमारा वजन पता है कि हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हमें बिल्कुल पॉइंट्स में नहीं पता होता, लेकिन एक अप्रॉक्स पता होता है। उसी तरह से मूल कंसेप्ट के अंदर हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितने मास का है, तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चीज़ है वो याद करवाई जाती है, वो है कोई भी सब्सटेंस है, अगर हमें ये लिख दिया कि 1 मोल है तो उस 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता, हम अप्रॉक्स वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो वही अप्रॉक्स वैल्यू होती है, मैं लिख भी देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, जिसे एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, जिसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है ये 1 मोल की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 1 मोल की। अब ये 1 मोल की वैल्यू होती है, तो हम इसकी मदद से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो आप देखो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखना यहाँ पे 2 है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻23 का आपको मतलब पता है कितना है? कि 1 और उसके बाद 23 ज़ीरोज़, ऐसे कितने ज़ीरोज़? 23 ज़ीरोज़। इसमें इनफैक्ट हम प्रोनाउन भी नहीं, हम जो है वो इसे अगर लिखने जाएं तो मेरी जो पूरी स्क्रीन है वो भर जाएगी। तो यहाँ पे जो है इन्हें प्रोनाउंस भी हम नहीं कर सकते, हमें दिक्कत आती है इनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर। इतना बड़ा नंबर है, तो अब इस नंबर को बार बार बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये बहुत अजीब सा लगता है इतना बड़ा नंबर बार बार बोलना है। इसीलिए जो है इसकी खोज करने वाले के नाम पे एवोगाड्रोस नंबर इसका नाम पड़ गया। अब एवोगाड्रोस नंबर इतना बड़ा भी कौन बोले, तो इसका शॉर्ट नाम पड़ गया Na। क्या नाम पड़ गया? Na। चलिए, अब हमें इस कंसेप्ट को ना समझने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे के अंदर आप सब लोगों को इस चैप्टर से पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। मतलब इस वीडियो से पहले आई होप सो आपने
इससे पहले का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये सब पढ़ा दिया गया होगा। लेकिन बाई चांस अगर किसी को ये चीज़ें नहीं याद हैं या फिर उसने नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले जो जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होने वाली है उनका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम इस मेन मूल कंसेप्ट के ऊपर जंप करेंगे। अपनी जो कॉपी पेन है वो बना ली, अपने साथ रखिए। अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ उस टाइम पे आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वीडियो को बीच में रोकिए, लिखिए और उसके बाद इस वीडियो के बाद अपने शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, जो कि करीब करीब आधी से एक पन्ने से ज़्यादा के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि वैसे तो ये कोई जनरली नाइट में सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग एक पीरियोडिक टेबल ज़रूर बाय कर लीजिए और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ा बहुत उसे देखना शुरू कर दीजिए, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। इनफैक्ट आपको इससे ये भी पता चलेगा कौन सी नोबल गैस है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है। तो आप एक उसे बाय ज़रूर कर लीजिए, उसे थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो आपके आगे जाके बहुत काम आएगा। अब इस पर आते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है ना वो 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो है वो याद होने चाहिए उनके मास नंबर के साथ, तभी हम इस मूल कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, इसे अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जो कि रटना ही पड़ता है। हम इसे थोड़ा बहुत सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिक्स दे दिए, ट्रिक्स दे दी, लेकिन आफ्टर ऑल इन्हें जो है वो याद करना ही पड़ता है। अभी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो के बाद इन्हें अच्छे से लर्न कर ले, और अगर आपको ये ऑलरेडी लर्न है तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पे 1 to 15 तक के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। अब हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे हम कॉपी के साइड के अंदर सीरियल नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एटॉमिक नंबर होता है, बिल्कुल सीरीज़ में चलता है और हमें इसी सीरीज़ के अंदर जो है उसे याद करना होता है। इसके सिम्बल्स के साथ हम ज़्यादातर के साथ जिनकी आज हम बात करेंगे ऑलरेडी हम जो है उनके सिंबल्स वगैरह हमें याद होंगे, और अगर किसी के याद नहीं है तो हम ऑफकोर्स याद कर लेंगे, धीरे धीरे करके अपने आप याद होते जाएंगे। अगर आपने इस चैप्टर को इससे पहले अच्छे से पढ़ा है तो आपको सिंबल्स का यूज़ करना वगैरह सब बहुत पहले से आ गया होगा, और ये इनके मास नंबर हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक दे देता हूँ। तो 1 से 10 के लिए सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास जो ट्रिक है तो ये है हमारे पास हे हेनरी। मैं ध्यान से सुनिएगा, हे हेनरी, हे हेनरी, लिसन, BBC, हे हेनरी, हे हेनरी, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। एक और बार सुनिए, हे हेनरी, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। हे हेनरी, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इसे आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से वर्ड से हमारे पास कौन सा सिंबल आ रहा है। तो हे सबसे पहले हमारे पास आता है हे हेनरी, तो हे यानी कि हाइड्रोजन। हेनरी, हेनरी की स्पेलिंग क्या होती है, HENNERY, तो HE हीलियम। लिसन, LI लिथियम। बी, सबसे पहला बी, BBC के अंदर सबसे पहला बी है बेरिलियम के लिए, दूसरा है बोरॉन के लिए और तीसरा है कार्बन के लिए। एक और बार रिपीट करता हूँ, हे हेनरी, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम। हे से हाइड्रोजन, हेनरी से हीलियम, लिसन से लिथियम, एक बी से बेरिलियम, दूसरे बी से बोरॉन, तीसरे उसके बाद सी से कार्बन। हे हेनरी, लिसन, BBC, न्यूज़, न्यूज़ से एन से नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन। हे हेनरी, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑन से ऑक्सीजन और फ्राइडे से फ्लोरीन और नाइट से नियॉन। एक और बार रिपीट करता हूँ, हे यानी कि H हाइड्रोजन, उसके बाद हेनरी HE हीलियम, लिसन LI लिथियम, B बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन, न्यूज़ नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन,
Friday, F fluorine, night, Any neon. Hey Henry listen, BBC News on Friday night. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इनके ज़रा मास नंबर्स देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आ जाइए, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम इनके मास नंबर देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वही मास नंबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। मास नंबर भी कितना है, 1। हीलियम, अब हीलियम के केस में देखिए ये E1 है × 2, या फिर आप ट्रिक के जरिए इसे डायरेक्ट याद करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इनफैक्ट मैं अभी ट्रिक बताता भी नहीं हूँ। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 19 और नियॉन का 20। इन्हें एक बार आप लोग अपने दिमाग में ध्यान से देख लीजिए, एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार रीड कीजिए, क्योंकि हमारे इसी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ रखा है तो इस पोर्शन को स्किप कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 11 से लेकर 20 तक की अब आपको ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए सब लोग मेरे साथ साथ, फटाफट मेरे साथ आ जाइए। अब हमारे पास आ गया है Na, ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोक और काजू कतली। ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोक और काजू कतली। अब देख लेते हैं कौन से वर्ड से कौन सा आ रहा है। तो ना, Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का, तो Na से आ गया सोडियम। मांगो से आ गया Mg और Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। अल्लाह से आ गया Al, उससे आ गया एल्यूमिनियम। से आ गया Si, उससे आ गया सिलिकॉन। अल्लाह से फिर आ गया पेप्सी, पेप्सी के क्या आ गया, फॉस्फोरस। उसके बाद से आ गया सल्फर। उसके बाद आ गया क्लोरीन, कोका कोला, उससे आ गया हमारे पास क्लोरीन। फिर आ गया और से आ गया हमारे पास आर्गन। उसके बाद हमारे पास आ गया काजू कतली, तो काजू से के किसका सिंबल है, पोटेशियम का, और कतली से आ गया Ca जो सिंबल है कैल्शियम का। इसका एक बार आराम से जो है वो मास नंबर्स देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास स्कूटर, इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, स्कूटर टीवी कार मांगी फिर भी कुछ नहीं क्यों जनाब। स्कूटर टीवी कार मांगी फिर भी कुछ नहीं क्यों जनाब। स्कूटर से SC जो है स्कैंडियम के लिए। अब हो सकता है आपको एक चीज़ ध्यान रखना, 21 से लेकर 30 तक जो नाम है उनमें से कुछ नाम जो आपको नए से लगे तो घबराना नहीं है, बस ये अभी सेट हो जाएंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा पता ही नहीं क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। लेकिन ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है केमिस्ट्री का, इसे फटाफट ख़त्म करते हैं। स्कूटर से SC स्कैंडियम, TV तो एक T से टाइटेनियम आ गया, V से वेनेडियम आ गया, कार से क्रोमियम आ गया, स्कूटर TV कार, मांगी से Mg, फिर भी Fe से आयरन, कुछ से CO कोबाल्ट, नहीं से Ni निकल, क्यों से Cu कॉपर और जनाब से Zn जिंक। अब याद रखना कहीं आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती मैंने करते हुए कईयों को देखा है, कोबाल्ट की जगह कॉपर कर देते हैं, कॉपर की जगह कोबाल्ट कर देते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास C से शुरू होने वाले 3 हैं, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड कॉपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मेन कंसेप्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आ जाइए, चलिए सब लोग मेरे साथ आ जाइए, शुरू करते हैं हमारा मूल कंसेप्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया मूल क्या है, कुछ नहीं है, एक नंबर है, एक यूनिट है कि इसके अंदर कितने मूल हैं। एक मूल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है
वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, एक मोल का मतलब है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। अरे भाई यार, ये मेरे पास पेन है, अब इस पेन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं मुझे क्या पता, मुझे तो जानना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक काम करूँगा, ये देखूंगा कि किससे बना है। अच्छा, ये जो है वो आयरन से बना है, अच्छा ये प्लास्टिक से बना है, अच्छा प्लास्टिक किस किस चीज़ से बना है। फिर उन सब चीज़ों को निकालूंगा, देखूंगा इसका वजन कितना है, उन सब चीज़ों का वजन कितना है, और फिर मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँगा। और अगर वहीं पे मुझे जानना होता कि इसके अंदर क्या है, तो दूसरा तरीका पता है क्या होता, कि मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाता, इसके हर एक पार्टिकल को गिनता। सोचिए कितना ट्रिपिकल होता माइक्रोस्कोप लेके आना। अब माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा तो है नहीं कि पूरे पेन का हम एक बार में गिन लेंगे। एक इसका छोटा सा पार्ट, ये देख सकते हैं आप, ये जो निब है, इसे मैं जूम करता, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्हें काउंट करता, फिर आगे वाले पार्ट पे आता, फिर आगे वाले पार्ट पे आता, ऐसे करते करते मतलब मुझे ना आराम से 1-1.5 साल लग जाता है ये पूरा का पूरा पेन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कैलकुलेट करने में। अब मैंने सोचा यार ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, जानना भी मेरे को है, मेरे को बड़ी चिल मच रही है जानने की, लेकिन जो है वो मैं ऐसे कर भी नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, इसके जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जिस जिस एलिमेंट से बना है वो एलिमेंट किस किस कॉम्पोजिशन में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को इजीली गूगल पे 1 आध दिन की रिसर्च के बाद मिल गई, वो मैंने इकट्ठा कर ली। इसके जो मास है वो पूरे का निकाल लिया, और एक कॉम्पोजिशन से मोल कंसेप्ट लगा के एक अप्रॉक्स वैल्यू पता कर ली कि हाँ इसके अंदर इतने पार्टिकल्स और मेरे दिल को संतुष्टि मिल गई। तो चलिए अब इसी बात पे मोल कंसेप्ट को शुरू करते हैं। हमें पता चल गया मोल कंसेप्ट क्या है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है उसे ही मोल कंसेप्ट कहते हैं। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हम कह देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर बार बार कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, और इसलिए उसका नाम एवोगाड्रोस नंबर रख दिया, और इस पूरे का नाम है मोल कंसेप्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो अब यार ये बड़ा अजीब सा हो रहा है। अगर मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया, फिर इतनी बड़ी फिगर, और फिर ये अकेली फिगर तो है नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसे बोलना बड़ा अजीब सा हो जाता है। एवोगाड्रोस नंबर तो अपने बोलने में ही नहीं आता, तो मैं सिंपली बोल दूंगा एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 1 मोल की इक्वल है कि इसके अंदर 100 मोल है। अच्छा 100 मोल है, ठीक है 100 मोल है, तो 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये ना बहुत ईजी होता है, इसलिए हमने इसे मोल कंसेप्ट नाम दे रखा है, और इस जो वैल्यू है इसे जनरली मोल भी कह देते हैं। अब जो है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये है क्या, ढंग से इसे एक और बार देखते हैं। तो मोल की हमें वैल्यू पता चल गई। अब एक चीज़ जान लो, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, घबराना नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को मास नंबर दिखाए थे, हमारे पास देखिए जो ये मास नंबर्स हैं ना 1, 4, 7, ये जो हैं, ये जो मास नंबर्स हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स के मास नंबर। क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स के मास नंबर। तो अब ये जो एलिमेंट्स के मास नंबर है ना, अब एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल है H2O, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, H हैं वो कितने हैं क्वांटिटी में 2, और O है वो कितना है 1। H का जो मास नंबर है वो कितना है 2, O का है वो है 16, सॉरी H का 1 है, और 1 और कितने हैं H2, तो ये कितना हो गया 2। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया इसका मास 18। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितना मास है उसे हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। उस मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका जो मास नंबर है उनकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो इक्वल होता है 1 मोल के। जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हमने ले लिया O2, तो हमने एक तरफ ली O2 और इसके अंदर छांटा है, और O2 का एक मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर देखा कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो हमने देखा कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, यानी कि 1 मोल पार्टिकल्स है, और ये हर जगह फॉलो होता है। अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लिया तो उसके अंदर जो उसका जो वजन है वो 23U होगा, और उसके अंदर 2.03 मतलब
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब पार्टिकल्स होंगे उस एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये हमारे पास मोल कंसेप्ट होता है। और एक और चीज़ 2.22.4 लीटर के अंदर कितना होता है, 1 मोल होता है। यानी कि मैंने ली ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था, तो मैं क्या करता हूँ 22.4 लीटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं पार्टिकल जब देखता हूँ तो वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ ना याद रखनी है। ये हमारे पास जो है वो 2 लाइनें हैं जिससे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हमें और कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा में फार्मूलाज याद कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होता है और 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आध थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़े बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इस कंसेप्ट के अंदर खाली समझने से क्लैरिटी नहीं आएगी। मुझे पता है अभी कुछ लोगों को खाली 50% 40% समझ में आया होगा, लेकिन मेरे साथ लास्ट तक बने रहो, मैं सच कह रहा हूँ आपको मूल कंसेप्ट से प्यार हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। किसके लिए? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो हमें एक चीज़ पता है भाई, हीलियम है, हीलियम का मास नंबर होता है 4। हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाली है। हीलियम का मास नंबर कितना है? 4। तो एक 4 मास के अंदर कितना होगा? 1 मोल होगा। कितना होगा? 1 मोल। बात कितने की है? 52 की। तो अब मेरे को हम जो पहले यूनिटरी मेथड पढ़ा करते थे उसकी मदद से ज़रा ये बताओ कि अब हम क्या करें। क्योंकि देखो 4 के अंदर कितना है? 1। 52 का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 4 की वैल्यू जब 1 है तो 52/4 कर दो, 1 मोल है। तो 52/4 क्या आता होगा? 13। तो इसका आंसर आएगा 13 मोल। एक और बार समझो मैंने क्या किया। हमें पता है जो 4 ग्राम है उसकी वैल्यू है 1 मोल। हीलियम के केस में 4 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 1 मोल। तो अब हमें 52 की निकालनी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 4 की वैल्यू कितनी है? 1 मोल। तो 1 की वैल्यू, इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 मोल। और 152 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 13। तो इसका मतलब आंसर कितना है? 13। आई होप आप लोगों को अब बात थोड़ी बहुत कुछ अक्ल में आने लगी होगी, कुछ समझ में आने लगी होगी। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने आपको अभी पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास इक्वल के अंदर कितना होता है? 1 मोल। वही अप्लाई किया है। एक और बार सुनो, हो सकता है अभी भी आपको समझ नहीं है, तो आई एम श्योर अब समझ आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास कितना है हीलियम का? 4 कितना है? 1 मोल के इक्वल है। तो अब 52 ग्राम कितने के इक्वल होगा? तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू आएगी 1/4। तो 52 इंटू 1/4 कितना होता है मेरे पास? 13। आई नो थोड़ा सा मैस क्रिएट हो रहा है क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमें एनसीईआरटी मूल कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23। ये जो है इतने हमारे पास हीलियम के एटम्स हैं। अब हमें मोल फाइंड आउट करना है। एक और बार देखिए क्वेश्चन को, ये कह रहा है हमारे पास 22.044 इंटू 10⁻23 हीलियम है। हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे हैं, हीलियम के एटम्स है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो हमें पता है 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो अब हमें जो है वो 12.044 में इंटू 10⁻23 में पता करना है। जब 1 मोल की वैल्यू ये है हमारे पास, तो अगर हम इससे क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो 10⁻23 से 10⁻23 कट हो जाएगा। और 6.022 को अगर हम 12.044 से करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ये अब डिवाइड मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तो आप लोग सब लोग कर ही सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 मोल। एक और बार समझिए, हमारे पास क्वेश्चन ये है
कि 22.04 इंटू 10 टू द पावर 23 22.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हमारे पास जो है वो हीलियम के एटम्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल होगा। आप सब लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? देखो, हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को डाउट्स आ रहे हो, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के अंदर कितने मोल होंगे। तो जब 1 मोल की वैल्यू 2.044 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दूं, कुछ नहीं कर रहे हम, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कट हो जाएगा, कट कर दिया। 6.022, अब ये क्या है, ये इसके नीचे है लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। तो 6.022 को जब हम 12.044 से करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, इसका मतलब कि कुछ नहीं है, इसके अंदर कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। आई होप अब आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है वो मास कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल ऑफ नोबल N2 गैस, सॉरी नाइट्रोजन गैस। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया, अब हमें करना है मास फाइंड आउट। तो एक चीज़ देखो, हमें ये पता है कि N2 का मास कितना होगा। तो N2, सबसे पहले देखो कि एक मॉलिक्यूल बन रहा है N2, यानी कि 2 नाइट्रोजन है। हमें पता है एक नाइट्रोजन, एक बार याद करो, एक नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होगा। हमें पता है एक नाइट्रोजन कब आता है, हे हेनरी लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, यह आता है हमारे पास 7 नंबर पे, और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 14। कितना होता है, 14। अब N2 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल 28 ग्राम वजन होगा। इसका हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें पता है जो नाइट्रोजन है वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और मास नंबर कितना होता है 14। अब हमें जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है 0.5, सॉरी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं 0.5 मोल ऑफ N2 गैस के अंदर। हमें ये बात पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, एक नाइट्रोजन के एटम के अंदर 14 जो है वो हमारे पास मास हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन के एटम है, क्योंकि देखो N2 लगा हुआ है, तो कितना करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। 14 इंटू 2 कितना होता है 28, यानी कि 28 की वैल्यू कितनी है, 1 मोल के इक्वल है। 28 ग्राम की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है 0.5 के अंदर। तो देखो 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो। कैसे लिखा, हमें तो नहीं आता, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 के पहले एक 0 है, उसे हटाएंगे, अपॉन में 10 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। और हमें पता है 1 मोल की वैल्यू जब 28 है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 14। चेक कर ले 14 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल 14 आ रहा है। अब यही जो चीज़ है ना, ये आपको किताब के अंदर फार्मूला से बता रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर फार्मूला लगाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास गिनती के 6-7 क्वेश्चन आएंगे और 6-7 फार्मूलाज होंगे, और ये इतना तो हमारे पास बेला टाइम नहीं है कि हम लगा के देखिए कौन सा किस में लगेगा। इसलिए हम जो नॉर्मल कंसेप्ट से करते हुए आ रहे हैं और कंसेप्ट से ही करते हुए चलेंगे। अब आता है पास 0.5 मोल ऑफ N एटम के अंदर कितना होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा जो जनरली गलती करता है ना, वो है N2N। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं वहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर, और 0.5 ऑफ N एटम्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ही नाइट्रोजन गैस का जो है वो एटम है, और जब एक ही नाइट्रोजन गैस का एटम है तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा 14। तो सेकंड वाले केस के अंदर जो 14 है वो 1 मोल की इक्वल होगा। ऊपर वाले केस के अंदर 28 हुआ था क्योंकि उसके अंदर N2 था, इसके अंदर N है, यानी कि एक ही नाइट्रोजन का एटम है,
तो हम इसका जो मास है वो कितना होता है 14, तो 14 को 1 मोल के इक्वल कैलकुलेट करेंगे और वापस हमसे वही कह रहा है 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो दोनों साइड बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। हाँ, आंसर बिल्कुल 7 है। एक और बात समझिए, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस नाइट्रोजन गैस है। अब पहले वाले केस को वापस ऑब्जर्व कीजिए, दूसरे वाले केस को आप कर चुके हैं। N2 गैस यानी कि 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इसका मतलब है कि हमें जो है वो मॉलिक्यूलर मास इक्वल के अंदर 1 मोल रखना है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा फर्स्ट वाले केस के अंदर वो दोनों नाइट्रोजन एटम्स का होगा। एक नाइट्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 होता है, ये बात हमें याद है। 2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 को 1 मोल के इक्वल रखा, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि हमें 0.5 यानी कि 1/2 का पूछ रहा है, तो आंसर हमारे पास 14 आ गया। अब दूसरे वाले केस के अंदर मैंने कहा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ही नाइट्रोजन है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास 14 ही रहेगा। 14 को 1 मोल के इक्वल रखेंगे तो 1/2 मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी और अब क्वेश्चन जो है वो समझ में आने लगे होंगे। अब मेरे ये सजेशन रहेगा कि थर्ड वाला क्वेश्चन आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर सॉल्व ना हो तो डिमोटिवेट मत होइए। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती रहेगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम करते चलेंगे, हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो अब बात आती है हमारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन की। एक बार रोक दो, स्टॉप दो और सॉल्व करो। आई होप कर लिया होगा ट्राई। हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के हमारे पास एटम्स हैं। हमारे पास क्या है एटम्स है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि भैया मेरे को एक बात बताओ, इतने एटम्स का मास कितना होगा, इतने एटम्स का मास कितना होगा। तो देखो नाइट्रोजन है, अभी हमने किया था नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, अब तक तो याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना 14, और 14 के अंदर कितना 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 1 मोल। अब हमसे पूछ रहा है 3.011 का, तो डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3.011 इंटू 10⁻23 से, तो 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा और ये इससे जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि हमारे पास जो 14 ग्राम है वो किसके इक्वल आ गया 2 के, किसके इक्वल आ गया 2 के, किसके ट्वाइस के। जो मोल है जो हमारे पास n है वो इक्वल आ गया ट्वाइस के, किसके ट्वाइस के। n का हमें पता है कितना होता है 14, तो 14/2 कितना हो जाएगा 7। एक और बार समझिए, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें तो भैया एक बात बताओ कि कितने n एटम्स के अंदर, कितने नाइट्रोजन के एटम्स के अंदर 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और हमें ये मास के अंदर चाहिए, मास फ्रॉम नंबर लिखा है। हमें ये पता है एक नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसका जो मास है वो होता है 14 ग्राम, और ये जो 14 ग्राम है ये इक्वल होगा 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के। अब हमें ये दे रखा है कि 3.011 कितना दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23 दे रखा है। तो अगर हम इसे 3.011 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि 14 ग्राम के अंदर कितना आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है किसका 3.011 का, लेकिन हमें तो 3.011 यहाँ पे 2x है, x की वैल्यू कितनी है 3.011, तो हमें तो 1x का यानी कि 3.011 का मास निकालना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से। कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमने 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ रखी है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में अब आ गया होगा, अब आपसे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। चलिए एक और कर लेते हैं।
6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 एटम्स है, तो उनके अंदर वही हम बात है। अब हमें ये पता करना है 6.022 इंटू 10⁻23 दे दी है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, N2 दे दिया। तो अब हमें बताओ कि कितने मास के अंदर होगा। अब इसे जो है ना हम बिना पेन चलाए करेंगे। हम क्या करेंगे, बिना पेन चलाए करेंगे। पेन को रख दीजिए और अपने दिमाग में सोचिए। N2 एटम्स की बात हो रही है, N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन। मुझे याद हो गया है कि जो नाइट्रोजन है उसका मास नंबर होता है 14। 2 है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 28। तो 28 अगर हमारे पास मास नंबर हो गया, इसे अब अपने दिमाग के अंदर चिपका के रख लीजिए। 28 मास नंबर है, वो 1 मोल की इक्वल होगा। 28 मास नंबर किसके इक्वल होगा, 1 मोल के, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो इतने पार्टिकल्स हमें दे दिए, तो बताओ कितने मास के अंदर होंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो 1 मोल की वैल्यू होती है। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो 1 मोल है वो किसके इक्वल है, वो 28 ग्राम के इक्वल है। बस यही है आंसर। एक और बार समझो, एक नाइट्रोजन को उठाओ, नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है N2 है, यानी कि इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28, ठीक है। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मोल की इक्वल रख दिया। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, अरे 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे देखो, हमसे यही तो पूछा कि 6.022 इंटू 10⁻23 के अंदर कितने मास के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। तो इक्वेट कर दो, 1 मोल इक्वल के अंदर 28 पार्टिकल्स थे, इक्वेट कर दिया 28 ग्राम, आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को बात अब क्लियर हो रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं हर एक के अंदर। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के अंदर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, फोर्टी 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, तो जो सोडियम है उसका मास नंबर याद करो, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ना 11। तो 11 के ऊपर आता है सोडियम, तो सोडियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 23। अभी के लिए अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप याद कर लीजिए। अभी मैं बताता हूँ कितना होता है, 23 होता है। तो अब हमें जो है वो ये निकालना है सीधा सीधा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगेन इसे पेन को ड्रॉप कर दीजिए, दिमाग के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम पेन पेंसिल का यूज़ करेंगे। हमें ये पता है कि 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 और 46 ग्राम ऑफ सोडियम जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है जो 1 मोल है उसे मॉलिक्यूलर मास की इक्वल रखना होता है, और यहाँ पे एक ही एनक गिवन है, यानी कि उस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, यानी कि ये मोनोवैलेंट है। तो जब मोनोवैलेंट का केस बन रहा है, इसका मतलब है कि एक ही उसी का नंबर लेना है और उसका मास नंबर होता है 23, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो 23 ग्राम के इक्वल है। हमें निकालना है 46 का। 46 जो है वो 23 का डबल है। 46 क्या है, 23 का डबल है, यानी कि जो हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 है इसका भी डबल कर देंगे, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23। चेक द आंसर्स, यही आएगा। एक और बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पेन पेंसिल के कर रहे हैं तो हो सकता है दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़े, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है, एक और बार समझना है। हमें पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होता है, यानी कि Na का मॉलिक्यूलर मास है 23 ग्राम। अब हमें ये पता करना है कि 46 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। हमें पता है 23 के अंदर कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब जो ध्यान से देखो, 46 जो है वो 23 का डबल है। हाँ भैया डबल है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी डबल होंगे, बिल्कुल डबल होंगे। डबल करके देख लो, आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो अब जो है वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो O2, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, N2 वाला हमने केस किया था, उसके अंदर 2 नाइट्रोजन के केस एटम्स थे, राइट।
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के होंगे। ऑक्सीजन का मास नंबर जो होता है वो 16 होता है। अभी के लिए आपको याद नहीं है, वापस बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 और 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो 32 ग्राम के अंदर कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब हमें तो 8 ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है। तो 36 इंटू 8, 36 डिवाइड बाई 8 कीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 4। तो 6.022 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, हमारे पास आंसर एक अप्रॉक्स आएगा 1.5 समथिंग। तो 1.5 ही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास को एंड करेंगे। बस 1-2 क्वेश्चंस और। तो अब हमें जो है वो सोडियम का वेट गिवन है, और वो वेट गिवन है 0.023 ग्राम, और हमें पूछ रहा है कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसे वापस बिना पेन पेंसिल के करेंगे। एक हिंट दे देता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। Na का जो मास नंबर होता है वो होता है 23, और याद रखना यहाँ पे अगर 0 को रिमूव करेंगे तो कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। कर लिया स्टॉप, कर लिया ट्राई, आ जाइए वापस। वेट दे रखा है 0.023 ग्राम, और हमें पता है यार 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 23 ग्राम। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमसे पूछा 23/1000 का, किसका पूछ रहा है, 23/1000 का। तो यार 23 की वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी, 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन अपॉन के अंदर 1000 आ गया, इसका क्या करें। तो भैया ध्यान से देखो, 1000 के अंदर 3 0 आ रहे हैं, यानी कि 10⁻3 लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है जब 10 की पावर डिवाइड में होती है तो ऊपर ले जाओ और माइनस कर दो जो ऊपर 10 की पावर है। तो ऊपर है 10 की पावर 23, माइनस कर दिया 3 यानी कि 10⁻20, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻20 इज दी राइट आंसर। तो चलिए अब इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को करते हैं एंड।